नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुस्तनसर और आप देख रहे हैं इंस्टेंट न्यूज़। तो शुरू करते हैं। पहली खबर है फ्लिपकार्ट की। फ्लिपकार्ट अब एंटर कर चुका है ई फार्मेसी फील्ड में, जिसमें उसने पार्टनरशिप कर ली है एक गुड़गांव बेस्ड कंपनी से, फार्मा कंपनी से, जिसका नाम है 1mg। इसका मतलब अब कस्टमर्स प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हैं, डॉक्टर कंसल्टेशंस और लैब टेस्ट बुक कर सकते हैं फ्लिपकार्ट पर। अगली खबर है, इंडियन मार्केट्स ने रिकवरी दिखाई है इनिशियल स्टॉक सेल ऑफ से मार्च में। 6 महीने के इस कड़े लॉकडाउन लगने के बाद सेंसेक्स में 31% से और इन्वेस्टर्स की वेल्थ में 40% की बढ़त देखने मिली है। अगली खबर है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO ने अर्ज किया है कॉमर्स मिनिस्ट्री को कि वो बैंगलोर रोज अनियंस को हटाए एक्सपोर्ट बैन लिस्ट से। सितंबर 14 को गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया था सभी ऑनियन की वैरायटी को इमीडिएट इफेक्ट से। इस बैन का एम था कि डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबिलिटी बढ़ सके और प्राइस चेक हो सके। अगली खबर है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO ने अर्ज किया है कॉमर्स मिनिस्ट्री को कि वो बैंगलोर रोज अनियंस को हटाए एक्सपोर्ट बैन लिस्ट से। सितंबर 14 को गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट बैन कर दिया था सभी ऑनियंस की वैरायटी को विथ इमीडिएट इफेक्ट। इस बैन का एम था कि डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबिलिटी बढ़ सके और प्राइसेस चेक में रह सके। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अनाउंस किया है कि वो एक नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी बनाएंगे। पीयूष गोयल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया है कि उन्होंने ट्रेड वेलफेयर बोर्ड सेटअप किया है फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रेडर्स एंड देयर वर्कर्स, जिससे उनका काफ़ी बर्डन कम हो जाएगा। ऑल्सो नेशनल ट्रेड पॉलिसी भी फॉर्मुलेट की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि एक नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भी फॉर्मुलेट की जाएगी, जिससे कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी। इंडो US डील का सील होना काफ़ी अनलाइकली बताया जा रहा है, वो भी अगले 4 सालों तक, ऐसा फॉर्मर US एडवाइज़र ने कहा है। इसी महीने की शुरुआत में यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने कहा है कि उन्होंने काफ़ी अच्छा और बैलेंस्ड ऑफर दिया है US को इस पैक्ट के लिए, जिस बात पर US का कहना है कि वो बायलैटरल फ्री ट्रेड्स एग्रीमेंट को इंडिया और US के बीच में इन नियर फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं देख सकते। अगली खबर है, चाइना से इंपोर्ट्स की मात्रा काफ़ी गिर चुकी है और ये डिफरेंस बताया जा रहा है अप्रैल से जुलाई के बीच में करीब 6.85 बिलियन US का। ऐसा कहना है पीयूष गोयल जी का। कुछ आइटम्स जिनने इंपोर्ट में डिक्लाइन शो किया है वो है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, डेयरी इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, रेसिडुअल केमिकल्स और इन्हीं से जुड़े हुए और भी प्रोडक्ट्स। अगली खबर है, यूनाइटेड नेशंस और ब्रिटेन को होस्ट करेंगे एक ग्लोबल क्लाइमेट समिट को 12 दिसंबर को ऑन द ईव ऑफ द 5th एनिवर्सरी ऑफ द लैंडमार्क पेरिस एग्रीमेंट। ये अनाउंसमेंट ठीक कुछ दिन बाद आई जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने बताया UN को कि दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन हाउस पॉल्यूटर्स के एमिशन 2030 में पीक करेंगे और कार्बन न्यूट्रल जाने का अटेम्प्ट 2060 तक किया जाएगा। इस डिसीजन को एनवायरमेंटलिस्ट ने काफ़ी अप्रिशिएट किया है। ये दिसंबर का इवेंट लोगों को याद दिलाने के लिए है कि हमें टेम्परेचर राइज को एक सीरियस इशू की तरह लेना होगा। इस मीटिंग का एम है रैलीज, जिससे गवर्नमेंट के हर लेवल से लीडर्स आके एकजुट होंगे, वो भी प्राइवेट सेक्टर और सिविल सोसाइटी के साथ, जिससे नए मेजर्स को बढ़ावा मिलने में और मदद होगी। अगली खबर है, इंडिया और नेपाल ने लॉन्च की है एक वेबसाइट जो कि डेडिकेटेड है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए अबाउट द 2015 पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, जिसे फंड कर रही है न्यू दिल्ली, वो भी हिमालयन नेशंस के एजुकेशन सेक्टर में। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू की गई है नेपाल में इंडियन एम्बेसी द्वारा वो ये है कि जो वेबसाइट्स हैं दोनों इंग्लिश और नेपाली वर्जन्स में अवेलेबल होंगी और ये एक वन स्टॉप यूज़र फ्रेंडली विंडो है सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, जो एक रिलेटेड है एजुकेशन प्रोजेक्ट्स जो GOI असिस्टेड पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन इनिशिएटिव्स के अंडर आते हैं। द वेबसाइट इज़ एक्सेसिबल एट www.goi.in/.
goicbrinepal.com। इस प्रोजेक्ट को ऐसे कंसेप्चुअलाइज और डेवलप किया जा रहा है CBRI द्वारा अंडर CSIR। CBRI रूरकी डिज़ाइन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं। प्रोजेक्ट में इंडिया कमिटेड है सपोर्ट करने के लिए नेपाल के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, जिसमें पोस्ट अर्थक्वेक रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स नेपाल में इंक्लूड होते हैं। अगली खबर है, यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने अटेंड की कॉमर्स मिनिस्टर्स मीटिंग ऑफ G20 कंट्रीज़, जो कि वर्चुअली ऑर्गेनाइज की गई थी। इंडिया ने मेडिकल सप्लाईज प्रोवाइड की हैं 120 कंट्रीज़ में, ताकि वो कोरोना वायरस पैंडमिक से लड़ सकें, जिसमें 43 कंट्रीज़ को ये मेडिकल सप्लाईज एज अ ग्रांट मिली हैं। पीयूष गोयल जी ने G20 मेंबर्स से पूछा कि वो पहले फोकस करें इमीडिएट और कॉन्क्रीट एक्शंस में, जिससे पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस के कारण प्रॉब्लम्स हैं उन्हें फर्म बेसिस पर रिड्यूस कर सकें। अगली खबर है, योशिहिदे सोगा को इलेक्ट किया है एज जापान्स प्राइम मिनिस्टर ऑन September 16। इनसे पहले शिंजो आबे ने रिज़ाइन किया पिछले महीने हेल्थ इश्यूज़ के कारण। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सोगा, जो कि उनके जापानीज़ काउंटर पार्ट हैं, उनसे पहली बार 25 सितंबर को नेगोशिएट किया। मोदी जी ने फ्राइडे को कहा कि उन्होंने सोगा से एग्री किया है इंडिया और जापान के बीच मजबूत रिश्ते ज़रूर मदद करेंगे करंट रीजनल और ग्लोबल सिचुएशंस के चैलेंजेस को फेस करने में। आगे एक बड़ी खबर है, IDFC पहला बैंक है जिसने अनाउंस किया है कि वो एक कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड बेस्ड पेमेंट फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो मोबाइल के द्वारा ऑपरेट की जाएगी थ्रू सेफ पे अगले हफ्ते से। ये नया फीचर अलाउ करेगा अकाउंट होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए बाय सिंपली वेविंग ऑफ द स्मार्टफोन अगेंस्ट अ नियर फील्ड कम्युनिकेशन अनेबल्ड POC टर्मिनल यानी NFC। इस नए फीचर की मदद से IDFC पहला बैंक होगा जिसके कस्टमर्स को कोई ज़रूरत नहीं होगी डेबिट कार्ड्स कैरी करने की या फिर कभी उसे किसी मर्चेंट को हैंड ओवर करने की फॉर कार्ड पेमेंट्स। खैर, अब बात करते हैं गूगल की। गूगल ने कहा है कि वो US इलेक्शन एड्स को 3 नवंबर के बाद ब्लॉक कर देंगे। और अगली खबर है, PUBG लवर्स के लिए एक नया हार्ट ब्रेक है। PUBG मोबाइल के बैंड रहने की संभावना है इंडिया में, भले ही उसे Tencent लाइसेंस विड्रॉवल मिल जाए। अगली खबर है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली एक 2-डे नेवल एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया है जिसे पैसेक्स नाम दिया है। ये इंडियन ओशन के रीजन में कंडक्ट हुई। इस एक्सरसाइज में कई एंटी एयरक्राफ्ट ड्रिल्स, कॉम्प्लेक्स नेवल एंड हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस को इंक्लूड किया गया। ये एक्सरसाइज इंडियन नेवी की 4th मेजर मिलिट्री ड्रिल थी जून से अभी तक। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया दोस्तों।